भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। बोल साचे दरबार की जय। स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय पर्व का शुभ दिन, और उस पर भी इस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में जहां पल प्रतिपल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का गुणगान हो रहा है, इस दिव्य स्थली पर परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की उपस्थिति पर सानिध्य में आज हम सभी को यह पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह वास्तव में यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए गौरव का और सौभाग्य का विषय है। आज का यह दिन पूरे राष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए गौरव का, सम्मान का, स्वाभिमान का दिवस है, उत्सव का, उल्लास का दिवस है। आज का यह दिन पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अपने राष्ट्र के सम्मान, राष्ट्र की शान, तिरंगे ध्वज को फहरा करके जगह जगह पर आजादी का अमृत महोत्सव, यह 75वां वर्ष स्वतंत्रता दिवस का मनाया जा रहा है। वास्तव में आज के दिन एक अलग ही उमंग होती है, एक अलग ही चेतना होती है, एक अलग ही भाव भूमि होती है, और वह सिर्फ इसलिए क्योंकि आज के दिन हम बचपन से लेकर के, जब हमें ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, तब से लेकर के आज के दिन हमने अपने वीर पुरुषों को याद किया है, बलिदानियों को याद किया है, संग्राम करने वालों को याद किया है, उस युद्ध पर अपनी आहुति देने वालों को याद किया है, आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले बलिदानियों को याद किया है। और जिनको याद करके ही ऐसे भाव राष्ट्र के उत्पन्न होते हो, हृदय में देशभक्ति उत्पन्न होती हो, तो जरा विचार कीजिए, एक दिन के स्मरण से आज हमारे मन में यह भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो यदि प्रतिदिन हम केवल एक बार उनका स्मरण ही कर ले तो हमारा पूरा पूरा जीवन राष्ट्रमय और भक्तिमय हो जाएगा। साधारण नहीं है। आज के समय से कल्पना करके देखिए, आज कोई भी व्यक्ति अपनी छोटी सी चीज को त्याग नहीं करना चाहता, अपने घर परिवार को त्याग नहीं करना चाहता, उनके साथ जुड़ा रहना चाहता है, समाज से अलग नहीं होना चाहता, समाज की व्यवस्था से जुड़ा रहना चाहता है। मगर उस समय घर परिवार का त्याग नहीं करना था, उस समय व्यवस्थाओं का, सुख सुविधाओं का त्याग नहीं करना था, उस समय त्याग करना था अपने प्राणों का, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं था, या तो जान दो या तो गुलामी सहते चले जाओ। मगर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान नेताओं ने अपने प्राणों का बलिदान देना श्रेयस्कर समझा उस गुलामी से, जिस गुलामी ने पूरे देश को जकड़ करके रखा था, भारत माता को बेड़ियों में बांध करके रखा था। यह आजादी साधारणतः प्राप्त नहीं हुई भाइयों बहनों। इस आजादी के लिए भारत माता ने कितने जख्म खाए हैं, इस आजादी के लिए भारत माता ने अपने सामने अपने वीर बलिदानों को कुर्बान होते हुए देखा है। भारत माता की गोद में उन वीर जवानों का, वीर सेनानियों का लहू फैलते हुए देखा है। जरा कल्पना कीजिए कि इस भारतवर्ष ने क्या क्या संघर्ष सहे हैं, क्या क्या दिन देखे हैं, कैसे कैसे लोगों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए हमारी भारत माता ने देखा है। मगर गौरव हर पल आत्मसम्मान की भावना
हर पल ना झुकने का संकल्प ही था जो भारत मां के वीर सपूतों को सतत आगे बढ़ाता चला गया, संघर्ष करने की ताकत देता चला गया और एक दिन आजादी भी उन वीर सपूतों के हाथों में आई। संकल्प की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे कभी कोई झुका नहीं सकता और यही संकल्प की शक्ति थी हमारी झांसी की रानी में, जिसने अपने दूध मुहे बच्चे को अपनी पीठ पर बांध करके दोनों हाथों से विदेशियों का आक्रांताओं का सामना करते हुए स्वतंत्रता अभियान में अपना योगदान दिया। रानी दुर्गावती का, जिन्होंने सुख सुविधाओं को त्यागने के बाद अपने हाथों में तलवार लेकर के अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना श्रेष्ठ कर समझा, हाथों में तलवार लेकर के इस देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। संकल्प की शक्ति ही तो थी चंद्रशेखर आजाद में, जिन्होंने जीते जी अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। उनको उनके कर्मों की सजा देने में कभी पीछे नहीं हटे और मरते वक्त भी अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें गिरफ्तार कर सके, उन्हें पकड़ सके, क्योंकि उनका केवल एक संकल्प था, मैं आजाद था, मैं आजाद हूं और मैं आजाद ही रहूंगा। उन्होंने अपने हाथों से खुद को गोली मार ली, भारत माता के चरणों में अपना आत्म बलिदान दे दिया, मगर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। यह संकल्प की ही तो शक्ति थी, संकल्प की ही तो शक्ति थी नेता सुभाष चंद्र बोस में, संकल्प की ही तो शक्ति थी जतिन दास में, जिन्होंने 63 दिन तक भूखे प्यासे रह करके आजादी के इस आंदोलन में अपनी सहभागिता प्रदान की थी, विरोध दर्ज कराया था। जेल में रह करके भी 63 दिन तक अन्न का एक निवाला मुंह में नहीं गया और भूख की वजह से उन्होंने प्राण त्याग देना सही समझा, मगर अंग्रेजों के सामने घुटने टेकना सही नहीं समझा। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और ऐसे ही लाखों लाखों वीर जवान, ऐसे ही हजारों हजारों हमारे स्वतंत्रता प्रमुख नेता जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश आज यह दिन हमें दिखाने के लिए, भारत देश को आजाद कराने के लिए। यदि वास्तव में हम उस भाव भूमि में खड़े होकर के सोच पाए तो जरा कल्पना कीजिए कि भारत ने क्या कुछ नहीं सहा, जाने कितने विदेशी आक्रांता आए, सैकड़ों सालों तक गुलामी का जीवन भारतवासियों ने जिया। यवन आए, शक आए, हूण आए, पठान आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, मगर इस देश की, भारत की एक यही बात थी कि इस भारत के वीर जवानों में, इस भारत के बेटे बेटियों में इतनी ताकत थी कि वह विदेशी आकर के भी हमारे भारत की सत्ता ना मिटा सके, हमारे भारत की संस्कृति का नाश ना कर सके। यह ताकत थी हमारे पूर्वजों में। उसी ताकत को नमन करने का, उन्हीं बलिदानियों को याद करने का आज दिन है। आज नमन है उन वीर जवानों को, उन बलिदानियों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। नमन है उन लेखकों को, उन इतिहासकारों को जिन्होंने विरोध का सामना करने के बाद भी हमारे वीर जवानों के बारे में लिखा, देशभक्ति गीत बनाए, देश भावना से लोगों को परिपूर्ण करने के लिए, हृदय में देशभक्ति के भाव जगाने के लिए देशभक्ति के गीत लिखे, काव्य पाठ लिखे, जिससे कि आज पूरा देश उन वीर जवानों के बारे में जान सकता है। नमन है उन वीर जवानों को जो आज भी हमारी सीमा में इस देश की सुरक्षा के लिए सीना तान करके खड़े हुए हैं, अपनी जवाबदारी, जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि विदेशियों की हिम्मत नहीं है कि आज भारत की तरफ आंख उठा करके भी देख सके। नमन है उस हर एक धर्म योद्धा को, नमन है उस हर एक राष्ट्र भक्त को जो आज भारत माता की आन बान शान के लिए एकजुट होकर के इस देश के किसी न किसी तरह इस देश को आगे बढ़ाने में अपना अभियान, अपना योगदान दे रहा है। और नमन है हम सभी के आराध्य परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज को, जिन्होंने आज लाखों लाखों लोगों का जीवन बदल दिया,
लोगों को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान तो बनाया ही, साथ ही साथ धर्म की रक्षा, मानवता की सेवा और राष्ट्र की रक्षा के लिए लाखों लाखों कदम देश हित में आगे बढ़ा दिए। आजादी के 75 साल हो गए, जहां एक और ऐसे लोग हैं जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, इस देश को पुनः धर्मवान बनाने के लिए, इस देश को पुनः चेतनावान बनाने के लिए अपना दिन रात एक करने में लगे हैं। तो दुर्भाग्यवश इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो इस देश को तोड़ देना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश इस देश में ऐसे भी लोग रह गए हैं, अंग्रेजों के जाने के बाद भी, देश का बंटवारा हो जाने के बाद भी आज देश में ऐसे लोग रह गए हैं जो इस देश की सत्ता को खत्म करने के प्रयास दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं, जो इस देश को कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जो केवल अपनी सत्ता सुख के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए और विदेश में बैठे हुए लोगों को संतुष्ट करने के लिए भारत देश को बांटने का, भारत देश में दंगे और हिंसा कराने का कार्य कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे लोग तब भी थे, आजादी के समय ऐसे गद्दार तब भी थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पीठ में छुरा घोंपा करते थे, उनके साथ धोखेबाजी करते थे, दगाबाजी करते थे। ऐसे लोग तब भी थे, ऐसे लोग आज भी हैं, पर हमें सीखना होगा अपने सेनानियों से। इन सब के बाद भी, इन गद्दारों के बीच रह करके भी अपनी विचारधारा पे चल करके उन्होंने देश को आजाद कराया। और आज हम भी संकल्प लेते हैं कि देश में छुपे हुए ऐसे गद्दारों के रहते हुए हम देशभक्ति की भावना से, हम एकता की भावना से, हम संकल्प की भावना से इस भारत देश को पुनः ऊंचाइयों की ओर ले जा करके रहेंगे। अपने संकल्प को दृढ़ करने की आवश्यकता है। आजादी के 75 साल हो गए, आजादी तो हमने प्राप्त कर ली, मगर आज भी देश सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनकर के रह गया है। अगर देश को वास्तव में आजाद कराना है तो राजनीतिक आजादी के साथ साथ सांस्कृतिक आजादी भी आवश्यक है। और सांस्कृतिक आजादी तभी प्राप्त हो सकती है जब अपने धार्मिक ग्रंथों से, जब हम अपने इतिहास की ग्रंथों से उन वामपंथी विचारधारा को, इस देश में फैले हुए वामपंथी विचारधारा को, जो देश को बांटना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं, जो कभी देश को एक नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों से और उस बॉलीवुड से जो देश को तोड़ने का, देश को बांटने का और एक एजेंडे के तहत देश पर बीमारी फैलाने का, विष फैलाने का कार्य कर रहे हैं। जब इन सब चीजों से आजादी होगी तभी वास्तविक रूप में हमारा भारत पुनः समृद्ध, संस्कृतिवान और विश्व गुरु बन पाएगा। हमें इसके विरोध में आवाज उठाने की आवश्यकता है कि कोई भी आकर के हमारे ही देश में जो ऋषियों मुनियों की धरती कही जाती हो, हमारे देवी देवताओं का अपमान नहीं कर सकता, हमारे धर्मों का अपमान नहीं कर सकता, धर्मों में बांट नहीं कर सकता, धर्मों के नाम पर एक दूसरे को नहीं लड़ा सकता। हमें आवाज उठानी होगी, हमें एकजुट होना होगा। आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर के अपना योगदान दिया। वे थे राष्ट्रभक्त, वे थे राष्ट्रभक्त जिन्होंने एकता के साथ, बिना जाति धर्म के भेदभाव के साथ आगे बढ़ करके देश को आजादी दिलाई थी। हमें भी उसी पथ पर बढ़ना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को इस भारत भूमि में, हमारे भारत की यही तो खूबी है, विविधता से भरा हुआ देश है, अनेकों में भी एक है। भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, राज्य अलग है, प्रांत सब कुछ अलग है, बोली, भाषा, पहनावा, ओढ़ावा सब कुछ अलग है, मगर एक है तो राष्ट्र की भावना। और हमें ऐसे लोगों को एकजुट करना होगा जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति है। यदि वे एकजुट हो सकते हैं, जो देश को तोड़ना चाहता है, तो देश को एकजुट करने वाले, देश को जोड़ने वाले भी एकजुट हो जाएं। और जिस दिन सभी राष्ट्रभक्त एक हो जाएंगे, जिस दिन सभी देशभक्त एक हो जाएंगे, वास्तव में उसी दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्वप्न पूर्ण हो पाएगा, उनका बलिदान सार्थक हो पाएगा। आज भी राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता सुख के लिए देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वह प्रदेश की हो, केंद्र की हो,
केवल सत्ता सुख के लिए 75 सालों तक समाज का शोषण करती रही। यदि वास्तव में ईमानदारी से कार्य किया होता, 75 साल बहुत होते हैं। इतने संघर्षों के बाद जब भारत देश ने आजादी प्राप्त कर ली, तो फिर 75 साल तो बहुत होते हैं इस देश को समृद्धवान बनाने के लिए, गांव-गांव, घर-घर वह सुख सुविधाएं जो मूलभूत हैं वह पहुंचाने के लिए। मगर आज भी हमारे देश में दुर्भाग्य का विषय है कि देश को जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बांट करके वोट लेने वाले राजनेता, राज सत्ता में बैठे हुए लोग हमारे देश के गरीबों को, हमारे देश के असहायों को, हमारे देश के पिछड़ों को वह सम्मान नहीं दिला पा रहे, वह सुख सुविधाएं नहीं दिला पा रहे जो उन्हें कब की प्राप्त हो जानी चाहिए थी। आज की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। हर व्यक्ति आज जागरूक हो रहा है, हर व्यक्ति आज समझ रहा है, और इसीलिए आज समाज में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को लोग बहुत सम्मान के साथ अपनाते चले जा रहे हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपति जी महाराज द्वारा किसी राजनीतिक सुख के, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया गया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन केवल और केवल समाज सेवा के लिए किया गया है, देश की रक्षा के लिए किया गया है, समाज में समानता लाने के लिए, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त समाज का निर्माण करते हुए भारत को प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए किया गया है। आज इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, मगर हम गौरव के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्य हैं, जिस पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता पूर्ण नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, धर्मवान है। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी बिना सत्ता में आए हुए जो काम सरकारें नहीं कर सकी, वह काम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने करके दिखाया है। करोड़ों लोगों को नशा मुक्त करके सत्य धर्म के पथ पर बढ़ाया है। आज सरकारें एक तरफ नशा बांटती हैं और दूसरी तरफ नशा मुक्ति अभियान चलाती हैं। यह उनका दोगलापन है। मगर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने एक तरफ लोगों को नशा मुक्त तो किया ही, और साथ ही हजारों से ज्यादा स्थान पर लाखों रुपए की अवैध शराब को धर पकड़ करके अपनी जान की परवाह किए बिना, विरोध की परवाह किए बिना, उन पर जाने कितने फर्जी मुकदमे लादे गए उसके परवाह किए बिना, खौलता हुआ तेल उनके ऊपर डाला गया, गोलियां चलाई गई, मगर उन सब चीजों की परवाह करते हुए बिना भी हजारों स्थान पर लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ के कानून के हवाले किया। यह कार्य करने वाली ऐसी एक भी पार्टी आज की स्थिति में भारत देश पर नहीं है। हम इसीलिए गौरव के साथ कहते हैं, आज कोई भी चुनाव होते हैं, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों रुपए दूसरी पार्टियां खर्च कर देती हैं, मगर अभी मध्य प्रदेश में पंचायत नगरीय चुनाव हुए और यह चर्चा का विषय है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, कि जहां एक और दूसरी पार्टियां 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपए खर्च करके सरपंची के चुनाव के लिए जी जान, जनपद सदस्य के लिए जी जान लगा रही थी, वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों ने मात्र 15,000, 20,000, 30,000 रुपए खर्च करके उन करोड़ों करोड़ों, लाखों लाखों रुपए खर्च करने वाले लोगों को हराया है। और यही है सत्य की जीत, यही है संकल्प की जीत। न हम अनीति न अधर्म करेंगे जब हम भ्रष्टाचार करेंगे ही नहीं, जब हम भ्रष्टाचार आधाधुंध पैसा खर्च करके जीतेंगे नहीं, तो हम आगे भी कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। और यही संकल्प होना चाहिए देश की रक्षा के लिए। आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है हम सभी के संकल्पों के माध्यम से, सभी कार्यकर्ताओं के दिन रात की मेहनत के माध्यम से, जन जन को जागरण करने के माध्यम से एक दिन वह अवश्य आएगा कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी केंद्र में भी भारत देश का नेतृत्व करेगी और भारत को पूर्ण नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, धर्मवान बना करके भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार इस पूरे देश को प्रदान करेगी।
बस अपने कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता है। आज का दिन है संकल्प लेने का, आज का दिन है अपने कर्तव्यों को याद करने का और उन कर्तव्यों के लिए अपने कदमों को बढ़ाने का। संकल्प ले कि हम इस देश की रक्षा के लिए दिन रात लग करके जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उसके लिए कार्य अवश्य करेंगे, हम उसके लिए प्रयास अवश्य करेंगे, हम देश को एकजुट करने की बात करेंगे, हम विचारधारा के माध्यम से जन जन तक जाकर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और इस विचारधारा के साथ लोगों को जोड़ करके इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के सम्मान के लिए, इस तिरंगे के सम्मान के लिए हम अपने कदम नित्य प्रतिदिन बढ़ाते चले जाएंगे। आज का दिन निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्य का दिन है, बहुत ही उल्लास का दिन है, पर्व का दिन है। हम सभी को याद करना होगा अपने जवानों को, हम सभी को याद करना होगा उनके स्वप्न को, हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम जहां कहीं भी हैं, आवश्यकता नहीं है कि जब हमारे पास ताकत आ जाएगी, जब हमारे पास सत्ता आ जाएगी हम तब ही कार्य करेंगे। हर एक व्यक्ति इस देश का है, हर इस एक व्यक्ति का यह देश है और हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर से अपने बच्चों से शुरुआत करें और इस देश के अभियान के लिए, इस देश को आगे बढ़ने के लिए हम जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से विचार करके उस पर आगे अवश्य बढ़ें। एक बार पुनः परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए यहां पर उपस्थित अपने समस्त भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। एक बार दोनों हाथों को उठा करके पुनः बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय माता की, जय गुरुवर की।